अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। टाउन ना जाएँ तो कई-कई हफ़्ते या महीने ही गुज़र जाते हैं, नहीं जाते। और अगर जाने पे आ जाएँ तो 1 वीक में 2 दफ़ा ही जाना हो गया। लास्ट वीक जब हम गए तो कुछ एक चीज़ें मेरी बेटियों की रह गईं, तो उन्होंने दोबारा से कहा कि हमें लेके जाएँ, हमने कुछ और शॉपिंग करनी है। तो फिर आज फिर हम सिटी सेंटर आए हुए हैं और कुछ ज्वेलरी वग़ैरह ही चाहिए थी मेरी बेटियों को, और तो वही लेने आए हैं क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, तो उसकी भी तैयारियां जो हैं वो बेटियां कर रही हैं। और चूंकि स्कूल से भी छुट्टियां हैं तो वक्त ही वक्त है, फुर्सत ही फुर्सत है बच्चों को। तो बस फिर आराम आराम से खरामा खरामा से जो है वो तैयारियां चल रही हैं ईद की भी माशाल्लाह से। और ये जो ज्वेलरी वगैरह होगी या मेकअप की चीज़ें जो होती हैं, ये आई थिंक कोई होगा जिसे नापसंद हो। अभी जैसे बच्चियां हैं तो अभी इसी एज में ही इनको जो है इन चीज़ों का शौक़ है, और होना भी चाहिए। ये आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चियों में ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, और इसमें कमी होना कि अक्सर होता है ना, किसी को पसंद ही नहीं होती, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो जितना शौक आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं उतना तो होना ही चाहिए। हम लोग टीके मैक्स भी गए, मैं और मेरी बड़ी बेटी, तो वहाँ पे ये क्लच वगैरह पड़े हुए थे। ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। ये देखिए कितना खूबसूरत पीस है। शादी ब्याह के फंक्शन हो, पार्टी वगैरह पे जाना हो, इवनिंग कोई फंक्शन हो, तो उसके लिए ये बहुत ही प्यारे क्लचीज़ हैं। और उसकी प्राइस भी साथ है, 70 पाउंड का है। जितना ये खूबसूरत है उसकी ये प्राइस इतनी होनी ही चाहिए। और भी पड़े हुए हैं जो ज़्यादा कैची हैं या ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, वो सामने रखे हुए हैं। और इस तरफ ज्वेलरी और पड़ी हुई है, हालांकि वहाँ से भी ज्वेलरी बाय की, और यहाँ आके फिर हम माँ बेटियाँ जो है वो ज्वेलरी देखनी शुरू हो गई। मेरी बेटी को पसंद आई, कुछ एक चीज़ें ली भी इसने यहाँ से, अपने लिए ख़रीदारी की इसने यहाँ से। ये रिंग्स हैं, बहुत ही प्यारी हैं। और कुछ एक पसंद की मेरी बेटी ने और बाय भी की। बच्चे जब छोटे थे तो अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ ला के दे दें बच्चे पहन लेते थे, लेकिन अभी माशाल्लाह से जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी पसंद नापसंद जो है वो डेवलप हो रही है। तो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ला के जब मैं दूँ तो मर्ज़ी है पहन ली, मर्ज़ी है नहीं पहनी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको साथ ले जाऊँ, उन्होंने जो चीज़ इन्हें पसंद है, जो ये पहन लें ना, इस्तेमाल में आ जाए। कि आपने चीज़ भी ख़रीदनी है और बच्चे को अगर पसंद नहीं है तो वो नहीं पहनेंगे। तो जब हम छोटे थे तो हम तो ख़ैर ऐसे नहीं थे, जो हमारी अम्मी चीज़ ले आती थी वो हम इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं उन्हें तो कपड़ों में पसंद नापसंद है कि हमने ये चीज़ नहीं पहननी, ये नहीं पहननी। ये लॉकेट सेट देखें, लॉकेट सेट देखें कितना प्यारा है। मेरे सूट के साथ बड़ा अच्छा मैच हुआ, लेकिन मुझे पता है ये मैंने पहनना नहीं है, बस मैं बाय ही करूँगी, जो कि मैंने नहीं किया। तो मैं बच्चों की बात कर रही थी कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से चीज़ पहनना पसंद करते हैं। जो चीज़ इन्हें नहीं पसंद बच्चों को, चाहे वो कपड़ों में है, वो पड़ी रहती है, नहीं इस्तेमाल करते। तो मैं तो अब जो भी इनको पसंद होता है, आपने ज़ाहिर है कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है, पैसे खर्च करने हैं, तो बेहतर है जिसने इस्तेमाल करनी है, जिसके लिए ख़रीद रहे हैं उसकी ही मर्ज़ी की ले लें, तो वो सबसे बेटर है। और इस तरफ ये छोटे जैसे गिफ्ट सेट होते हैं ना, किसी को गिफ्ट करने के लिए कितने प्यारे प्यारे ये सेट बने हुए हैं। और इन इयररिंग को आई थिंक स्टड इयररिंग्स बोलते हैं। मेरी बेटी की जब सालगिरह हुई तो उसको मैंने सूट मंगवा कर दिया, और मैंने कहा था तुम्हारे लिए मैं ज्वेलरी भी बाय करूँगी, तो बस आना ही नहीं हुआ। तो अभी मैं आई थी तो मैंने इसे कहा तुम्हें अगर जो भी चीज़ पसंद आती है तो तुम बाय कर सकती हो। तो फिर कुछ एक चीज़ें उसने अपने लिए बाय की। चलें आए, मैं अभी आपको अपनी जो ईद की तैयारी बच्चों की मुकम्मल हुई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारा मैंने यहाँ पे सजा के रख लिए कपड़े। ये मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस है।
ये सूट मैंने पहले मंगवाया था आई लव डिज़ाइनर से, जो मुझे इतना पसंद आया तो फिर और कपड़े मंगवाए, जिसका जो हाल हुआ वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो ये अफरोज़ा मेक का ड्रेस है और ये इस तरह से बाजुओं पे लगे हुए हैं, इनको भी टासल्स ही बोलेंगे। नेट है, ये जो शॉकिंग पिंक कपड़ा है ये नेट का कपड़ा है, जो टॉसल्स बने हुए हैं इसके। और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी है और कपड़ा बहुत अच्छा है, अफरोज़ा मेक है इसकी, बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन है। ये मेरी बेटी को पसंद आया था तो मैंने उसको मंगवा कर दिया। और इसके गले का डिज़ाइन और इस तरह के बीड्स जो अभी आपने गले पर लगे देखे ना नेक पे, ऐसे आजकल हर रेडीमेड कपड़े पे इस तरह के बीड्स जो हैं लगे हुए हैं। और ये देखें, ये दुपट्टा है, इसके चारों तरफ ऐसे टासल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इस तरह इसकी ट्राउज़र है, उसके ऊपर भी इस तरह से जो पांचे हैं बॉटम पे इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये वाले ईयरिंग हैं जो कि मेरी बेटी ने टीके मैक्स से लिए, ये बहुत ही खूबसूरत हैं और बीड्स लगे हुए हैं, राइनस्टोन जैसे होते हैं ना वो लगे हुए हैं। और बहुत ही प्यारा ये ईयरिंग का सेट है। और साथ ये रिंग और स्टड ईयरिंग्स मेरी बेटी ने अपने लिए पसंद किए। और ये आर्टिफिशियल नेल हैं, इनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इजी है और ये फ़ौरन से ही रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ चंद घंटों के लिए ही मेरी बेटी इसको लगाती है और फिर जो है ये या तो रख लें या फेंक दें। तो ये है जी मेरी बेटी जो फजर है उनका ड्रेस है, ये फ़्रॉक है, ये मैं मार्क्स स्पेंसर से लाई हुई हूँ। आई थिंक ये अभी लॉकडाउन ही था जब से ये मैंने बाय किए हुए हैं कपड़े, ये अब फ़्रॉक अपनी बेटी की मार्क्स स्पेंसर से। तो घड़ियों का बहुत शौक़ है मेरी इस बेटी को, हालांकि इस घड़ी पे इसको टाइम देखना नहीं आता है। और ये साथ इसके जो लॉकेट कह लें या नेकलेस कह लें, और ये छोटे छोटे से स्टड ईयरिंग्स हैं और ये हेयर पिन हैं। प्राइस टैग इसलिए मैंने साथ ही लगे रहने दिए क्योंकि बहुत सी सिस्टर पूछती हैं कि ये आपने कहाँ से लिए और इसकी क्या कीमत है। और एक ये ड्रेस है, ये भी फजर का ही है, ये लिलन टाइप जैसा कपड़ा है। ये भी आई लव डिज़ाइनर से ही मंगवाया था जब मैंने वो ड्रेस मंगवाए। तो ये ट्राउज़र और कमीज़ है। ये ड्रेस मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद आया, वो फ़्रॉक इतनी पसंद नहीं आई, ये ड्रेस ज़्यादा उसको पसंद आया। अमूमन यहाँ पे हमारे जानने वाले हैं तो उनकी भी माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, तो वो ऐसी शलवारें कमीज़ें पहनना पसंद नहीं करती हैं। तो मेरी बेटियों को ये बहुत पसंद है, तो वो कहती हैं कि हमारी बेटियाँ क्यों नहीं पहनती, वो जैसे टॉप हो गए, लेगिंग होगी, जीन्स वगैरह पहनती हैं। अब मेरी बेटियां भी पहन लेती हैं लेकिन शलवार कमीज़ ज़्यादा खुश होकर पहनती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये है जी मेरी जो शहज़ादी सबसे छोटी बेटी, दुआ उनके लिए। कहा जाता है जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो बहुत लाडला, शरारती और ज़िद्दी होता है, ये बात सच है। मेरी ये बेटी जो है ये अपनी बात मनवा कर छोड़ती है। इसके साथ ये भी फ़्रॉक जो है ये भी मैं पहले की ही लाई हुई हूँ, तीनों इसके ड्रेस हैं और इसके साथ मैचिंग इसको चीज़ें चाहिए। तो ये अपनी पसंद की सारी चीज़ें इसने ली हैं। और ये नेल हैं जो स्टिक नेल हैं कि ये वैसे ही लग जाते हैं ना, इसके ऊपर स्टिकी टेप सी लगी हुई है तो ये दिखा रही है। मैंने यही लेने हैं, ये वाली लिप ग्लॉस मैंने लेनी है। तो इसकी पसंद की चीज़ हमें लेनी ही पड़ती है, इसको दिलानी ही पड़ती है, वरना खैर नहीं। जैसा कि ये शूज़ हैं, हालांकि इसके शूज़ घर पे पहले ही पड़े हुए थे लेकिन इसने कहा नहीं, सब ने नए शूज़ लिए हैं तो मैं भी नए ही शूज़ लूँगी। तो ये हमें साथ लेकर गई, बल्कि ज़ारा हमारे साथ ही गई, लेकिन कि मुझे साथ लेकर जाएं तो मैंने अपनी पसंद के शूज़ लेने हैं। 3 दुकानें फिर के इसके लिए ये शूज़ इसको पसंद आए और ये मेरी इस बेटी के साथ ड्रेस के साथ मैच हुआ और ये इसके साथ मैच हुआ। ये वैसे ही मैं लाई हुई थी तो ये बाय चांस ही इनके कपड़ों के साथ मैच हो गए। तो नए शूज़ हैं, अभी पहने नहीं हैं। और एक ये ड्रेस है, मेरी बेटी का ही है, इसने अपनी सालगिरह पे थोड़ी देर ही पहना था तो फिर उतार के रख दिया, तो मैंने कहा चलो ईद पे पहन लेना तुम। तो ये बहुत ही खूबसूरत कपड़ा, इतना ज़बरदस्त कपड़ा, सॉफ्ट है और डिज़ाइन मुझे इसका बहुत पसंद आया। और ये सिर्फ 30 पाउंड का सूट है, सिला सिलाया सूट 30 पाउंड का। और वैसे आप अनसिला कपड़ा लें तो वो
25-30 पाउंड से कम सही नहीं मिलता। जो उसकी सिलाई आपने देनी है तो वो 40-50 में पड़ ही जाता है। तो इस तरह बीड्स लगे हुए हैं इसके ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन का सूट है और कपड़ा है। और ये साथ टॉप्स वगैरह और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरी बेटियां अपनी पसंद की लेकर आई हुई हैं। पहले मैंने अपने बेटे के कपड़े वैसे ही दिखा दिए तो वो भी पास खड़ा था, कहते मेरे कपड़े खोल के क्यों नहीं दिखाए। तो अभी ये खुद ही दिखा रहा है। इसको ऐसे ही कपड़े पसंद हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि बच्चों की पसंद के ही कपड़े जो है वो मैं बाय करती हूँ। मुझे शौक़ होता है कि मेरा बेटा डेनिम जीन की जो ट्राउज़र होती हैं वो पहने, लेकिन इसकी पड़ी हुई हैं ये नहीं पहनता। शलवार कमीज़ भी इसने मर्ज़ी से पहननी है। आजकल गर्मियाँ हैं तो इसने यही कपड़े पहनने हैं, तो वही मैं लेकर आई हूँ इसके लिए। क्योंकि मुझे पता है कि इसके पहले भी कपड़े पड़े हैं, इसने अपनी मर्ज़ी से पहनने हैं तो फ़ायदा नहीं है। अब आ जाएँ जी मेरे सूट की तरफ। ये जो ब्लू कलर का ड्रेस आपको दिखाई दे रहा है मिडल में, ये ड्रेस है मेरा। मंगवा ही लिया मैंने सूट। मुझे लगता था कि मेरे ड्रेस जो ख़राब हो गए हैं तो मुझे ड्रेस मिलेगा नहीं, कि शायद कोई पसंद ना आए, तो ये मुझे पसंद आया तो ये मंगवाया है मैंने। मेम साहब से मंगवाया मैंने। छोटी ईद पर भी मैंने मेम साहब से कपड़े मंगवाए थे, बहुत ही अच्छी सर्विस है उनकी। तो ये सूट भी मैंने मेम साहब से मंगवाया, बहुत ही खूबसूरत ये सूट मुझे लगा। तो जब जैसे ज़ाहिर है आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप जैसे ये मॉडल ने पहना अच्छा लगा, जब ये मंगवाया तो वैसा ही रिज़ल्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। आजकल ये जो बाजू हैं ये खुले खुले से बाजू हैं और बीड्स आपने देखा इस सूट के ऊपर भी लगे हुए हैं। कमीज़ की फ्रंट पे, बैक पे और बाजुओं पे इस तरह बीड्स लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस है। मैंने पहले भी इस कलर का सूट पहना हुआ है, पिछले साल आई थिंक छोटी ईद पे पहना था। तो अभी दोबारा से यही रंग का सूट मैंने मंगवाया है। और ये है इसके साथ का दुपट्टा। बहुत लाइट कलर का दुपट्टा है और ये डिज़ाइन जो है एक साइड पे ये डिज़ाइन बना हुआ है, दूसरी साइड पे वो है और पाइपिंग लगी हुई है दुपट्टे के चारों तरफ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है दुपट्टे का और ट्राउज़र जो है उसके भी पांचों पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है। वैसे जो मॉडल्स ने कपड़े पहने होते हैं थोड़े से डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, लेकिन उन्होंने लिखे होते हैं कि ये जो डिज़ाइन आपको इस तरह दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट ही होगा। और ये शूज़ इसके साथ के मैं पहले के ही लाई हुई थी। ये डोरटी पार्किन से शूज़ लेकर आई हुई हूँ मैं, और ये मेरी बेटी ने पहन के चेक किए हैं और नहीं है अभी, इसीलिए मैंने इसको कमीज़ के ऊपर रख दी है, अभी पहन के मैं बाहर नहीं गई। और ये इस तरह से पैक हो जाता है और जब आपने नहीं पहना तो इसको इस तरह से पैक करके आप रख सकते हैं। जिप लगी हुई है। और एक ये कमीज़ है, ये भी मैंने मंगवाई है और ये खाली कमीज़ ही है, इसके ऊपर इस तरह से बीड्स लगे हुए हैं, हाथ की कढ़ाई है जिस वजह से ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। और ये सिर्फ कुर्ता ही है, इसके साथ लेगिंग ब्लैक कलर की या नेवी ब्लू सी होगी। आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें। आपकी आने वाली ईद बहुत अच्छी गुजरे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।